उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से एक ऐसा मामला दोस्तों सामने आ गया जिसने सिर्फ एक जिले को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लियर कट और मैं हूं आपके साथ गरिमा त्रिपाठी। दोस्तों, एक तरफ आरोप है कि मंदिर के पुजारी के साथ मारपीट हुई और दूसरी तरफ उसी पुजारी पर SC/ST एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया गया। इसके बाद गुज्जर, राजपूत, ब्राह्मण और वैश्य समाज के लोग सड़कों पर उतर आए। SSP ऑफिस का घेराव किया गया, हनुमान चालीसा का पाठ हुआ और प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की गई। दोस्तों, स्थानीय लोगों का यह कहना है कि यह सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं है बल्कि मंदिर की संपत्ति और सामाजिक दबाव से जुड़ा विवाद है। वहीं दूसरी ओर विरोध कर रहे लोगों का यह आरोप है कि झूठे मुकदमे के जरिए लोगों को डराने और उन्हें दबाव बनाने पर उनके ऊपर कोशिश की जा रही। लेकिन दोस्तों, इस पूरे विवाद के बीच सबसे बड़ा सवाल आपको पता है क्या है? सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि क्या सच में कानून का दुरुपयोग हो रहा है? ये बात है हाँ, क्योंकि दोस्तों ऐसे तमाम खबरें हमारे बीच आ चुकी है जहां पर देखने को मिलता है कि कई सारे ब्राह्मण व्यक्ति, अभी अगर हम अयोध्या के मामले की बात कर ले और अब अगर ये सहारनपुर का मामला भी हम देख ले तो यहां पर साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे SC/ST एक्ट के झूठे मुकदमे के तहत लोगों को फंसाया जा रहा है। क्या अब दोस्तों इसके बाद सवाल ये उठता है कि क्या अब समाज में जाति के आधार पर अविश्वास इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि हर विवाद सीधे सामाजिक संघर्ष में बदलता जा रहा है? देखिए दोस्तों, किसी भी लोकतंत्र में कानून का सम्मान सबसे ऊपर होता है। SC/ST एक्ट भी इसीलिए बनाया गया था ताकि सदियों से शोषण झेल रहे लोगों को सुरक्षा मिल सके, उन्हें न्याय मिले और समाज में बराबरी का माहौल बन सके। लेकिन अगर कहीं किसी कानून का गलत इस्तेमाल होता है तो उसका असर सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता बल्कि पूरे समाज का भरोसा इस पर टूटने लगता है। आज दोस्तों सहारनपुर में जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनका ये साफ तौर पर कहना है कि पुजारी वर्षों से मंदिर की सेवा कर रहे थे, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया, फिर भी उन पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर दिया गया। भीम आर्मी पार्टी के लोग वहां पर पहुंच गए और पंडित के साथ मारपीट भी कर डाला। SC/ST का एक गलत मुकदमा भी लगा दिया और साथ ही साथ उस पुजारी पर यह भी आरोप लगाया गया कि वो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करता है। ये कैसी नीति है? ये कैसा कानून है? SC/ST एक्ट के तहत कभी भी कोई भी किसी भी मामले में ब्राह्मणों को किसी भी तरह से फंसा दे रहा है। प्रदर्शन कर रहे लोग ये बात साफ साफ कह रहे हैं दोस्तों कि आखिर हर विवाद को जातीय रंग क्यों दिया जा रहा है? अगर कोई व्यक्ति मंदिर में सेवा कर रहा है या फिर अपना सामान्य काम कर रहा है तो उस पर अचानक इतना ज्यादा गंभीर आरोप कैसे लग गया? लोगों का यह कहना है कि प्रशासन को बिना दबाव निष्पक्ष जांच अब इस पे करनी होगी ताकि सच सबके सामने आ सके। इस पूरे विवाद में एक और बात देखने को मिली दोस्तों कि कई समाजों के लोग एक साथ आ गए, यानी कि ब्राह्मण समाज, गुज्जर समाज, राजपूत समाज और व्यापारी वर्ग के लोग सड़क पर दिख रहे हैं। उनका कहना है कि ये किसी जाति विशेष के खिलाफ आंदोलन नहीं है बल्कि ये न्याय और निष्पक्ष जांच की मांग है। आज हमारे समाज में तमाम ऐसी खबरें निकल के आती हैं जहां पर देखने को मिलता है कि किसी भी गलत मुकदमे पे किसी अन्य पर कार्रवाई हो गई और जो दोषी है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी, किसी भी समाज को टारगेट करना, किसी जाति को सामूहिक रूप से दोषी ठहरा देना या फिर उसके खिलाफ नफरत फैलाना कभी समाधान नहीं हुआ समाज का। अगर किसी व्यक्ति के साथ गलत हुआ तो जांच होनी चाहिए, लेकिन पूरे समुदाय के खिलाफ माहौल बनाना भी उतना ही गलत होगा। दोस्तों, आज सोशल मीडिया का दौर है, कुछ सेकंड के वीडियोस बहुत तेजी से वायरल हो जाते हैं और आज जब भी आप ट्विटर खोल लेते हैं, फेसबुक खोल लेते हैं या फिर इंस्टाग्राम खोल लेते हैं, हर तरफ ये सहारनपुर का जो मामला है वो ट्रेंड कर रहा है। आखिरकार उस पंडित की क्या गलती थी कि वो अपना काम कर रहा था, वो मंदिर में अपना धर्म निभा रहा था। भीम आर्मी पार्टी के लोगों का मनोबल और उनका मन इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है कि वो प्रशासन पंडितों को भी नहीं छोड़ रहे। आखिर इस घटना के बाद क्या कहेगी भीम आर्मी पार्टी के लोग? आखिर इस पे क्या कहेंगे चंद्रशेखर आजाद? आज सड़कों पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी आवाज उठा रहे हैं और एक वीडियो भी वायरल है, आप वो बयान भी उन लोगों का सुनिए। ये विरोध प्रदर्शन है जो ये झूठे मुकदमे बार बार लिख करके हमें दुखी किया जा रहा है और बिना बात के बार बार कोई व्यक्ति अपना कार्य कर रहा है और उस पर आकर प्रेशर बना के SC/ST एक्ट का दुरुपयोग किया जा रहा है। यही सरकार से हमारी प्रशासन के द्वारा अपील कर रहे हैं हम लोग, इसलिए क्योंकि एक व्यक्ति की अपील ना सरकार सुन नहीं रही है, इसलिए इतना बड़ा हम सब लोगों ने यहाँ पर समूह और इसमें स्वर्ण समाज है,
सारा समाज है ना, इसमें कोई ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय, इसमें सारा समाज आया हुआ इसमें, कोई इसमें सिर्फ ना ब्राह्मण का नहीं है ये। आज का रखा है, अगर आज हमारी बात प्रशासन नहीं सुनता है तो आगे की रूपरेखा हम सब लोग मिलकर बैठेंगे, विचार करेंगे कि व्यापारी वर्ग भी हमारे साथ है, कि व्यापारियों का भी उत्पीड़न हो रहा है, कोई कह नहीं रहा है, लेकिन सब लोग बहुत राइट है। यहीं पर ही 8-10 लोग तो यहाँ बैठे हुए हैं जिन पे बिना बात के SC एक्ट लगा हुआ है, बिना बात के, ये भी उन्होंने कुछ किया भी नहीं। सुना दोस्तों, यही वजह है कि अब समाज में गुस्सा और अविश्वास दोनों बढ़ रहा है। लोग कह रहे हैं कि अगर किसी निर्दोष व्यक्ति पर गलत मुकदमा दर्ज होता है तो उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा खत्म हो जाती है, परिवार उनका टूट जाता है, मानसिक दबाव बढ़ जाता है और जिंदगी भर उस दाग के साथ जीना पड़ता है। इसीलिए जांच बेहद जिम्मेदारी से होनी चाहिए। कुछ दिन पहले का एक और वीडियो वायरल हो रहा है जहां पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं सड़कों पर, आप उसको भी एक बार देखिए। दोस्तों अब बात कर लेते हैं ब्राह्मण समाज की भी, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि पिछले कुछ समय से ब्राह्मण समाज खुद राजनीतिक और सामाजिक रूप से उपेक्षित महसूस कर रहा है। ये बात सही है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को लेकर के हमने देखा कि तमाम तरह के विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। ब्राह्मण समाज एकजुट हुआ, सवर्ण समाज एकजुट होकर के सड़कों पर दिखाई दिया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इसका यूजीसी का समर्थन भी देखने को मिला। दोस्तों, समर्थन के नाम पर कहीं लोगों ने मनुस्मृति को जला दिया और कहीं समर्थन के नाम पर ब्राह्मणों को विदेशी कह करके उन्हें भारत से निकालने की बात की गई। आखिर ये सारी बातें कहां तक सही? जब से यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की ये नई नियमावली आई, जब से ब्राह्मण समाज ने अपने लिए आवाज उठाना शुरू किया, तब से साफ देखने को मिल रहा है कि कैसे समाज में ब्राह्मण वर्ग को लेकर के नाराजगी है, कैसे लोग ब्राह्मण वर्ग को लेकर के नफरत अपने अंदर पाले हुए हैं, जो अब खुल करके सामने आ रहा है। तमाम ऐसे बड़े बड़े मामले हैं जो इन्हीं 2 से 3 महीनों के अंदर हम सबके बीच आ गए हैं, जहां पर साफ देखने को मिला कि कैसे ब्राह्मण लोगों को, ब्राह्मण बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। आज दोस्तों हमारा समाज आखिर किस ओर बढ़ गया? जरूरी है दोस्तों कि इस बार ये जो सहारनपुर का मामला सामने आया है, वहां पर प्रशासन निष्पक्ष कार्रवाई करे। लाइन अगेन, अब दोस्तों समय आ गया है कि इस बार सहारनपुर का ये जो मामला है, जो इतने विवादों में घिरा हुआ है, इसमें अब प्रशासन को एक्टिव होना पड़ेगा और प्रशासन को इस मामले में तो अब निष्पक्ष कार्रवाई करनी ही होगी, क्योंकि धार्मिक स्थलों से जुड़े विवाद बहुत जल्दी सामाजिक तनाव में बदल जाते हैं। आज जरूरत है इस बात की कि हर समाज भावनाओं में बह करके एक दूसरे के खिलाफ खड़ा ना हो। अगर किसी पुजारी के साथ गलत हुआ है तो न्याय उन्हें मिलना चाहिए। आप इस पूरे मैटर को आखिर कैसे देखते हैं और इस पे आपका क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिए।